हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए संविधान के प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यदि आपने अपनी ये पिछली जो वीडियो है संविधान के प्रश्नों की यदि वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाकर के पिछली वीडियो को भी जरूर देखें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी, इसलिए इन प्रश्नों को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और जितनी भी वीडियो हम लगातार जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं वो सभी यानी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई के एग्जाम के लिए जितने भी संविधान की हमने वीडियो अपलोड की हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसलिए सभी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो उनकी लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी, जिससे आप आराम से यानी वीडियो देख पाएंगे और प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसलिए यानी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, तो आपका यानी अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। कौन सा लगाता है, अनुच्छेद 23 ये यानी चीज के लिए रोक लगाता है। और आपका अनुच्छेद 14 वो किससे संबंधित है, तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार। किसका, यानी कानून के समक्ष यानी समानता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके किस में आता है ये यानी मौलिक अधिकार में। किसमें, ये मौलिक अधिकार है एक, संवैधानिक यानी उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है, नागरिकता से। किससे संबंधित है, नागरिकता से ये संबंधित है अनुच्छेद 7। और अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, तो बेगार या बंधुआ मजदूरी से संबंधित है अनुच्छेद 23। तो बता दें कि ये जो आपके अनुच्छेद हैं जो ये किसमें आते हैं, तो मौलिक अधिकार में ये आते हैं। किसमें आते हैं, मौलिक अधिकार में ये आते हैं। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यानी संविधान के भाग कितने में, तो भाग 3 में है, जो आपके कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक है। कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है। जितने भी ये आपके अनुच्छेद हैं, चाहे 14 हो, चाहे 32 हो, चाहे 7 हो, ये या 23 हो, ये सभी मौलिक अधिकार हैं और आपके भाग 3 में आते हैं। और ये भाग 3 में जो अनुच्छेद है वो 12 से लेके 35 तक सभी यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकट गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 24 है। और आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 14 है वो आपका है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। किससे संबंधित है, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 34 है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 34 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में, किसमें, जब किसी क्षेत्र में
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, क्या है, सेना विधि प्रवर्त है, क्या है, यानी सेना विधि प्रवर्त है, तब भाग यानी कितने का, यानी भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है, यानी भाग तीन द्वारा प्रदत्त यानी अधिकारों पर निर्बंधन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, निर्बंधन का प्रावधान है। और ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 34 में। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त, और ये जो भाग 3 है उसमें यानी अधिकारों का निर्बंधन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 44 है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 संबंधित है यानी इसके अंतर्गत नागरिकों को एक समान, इसको नागरिकों को एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। सिविल संहिता का क्या है, प्रावधान है। और ये किस में है, तो आपका है ये अनुच्छेद 44 में है। किसमें, अनुच्छेद 44 में। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि कानून के समझ समानता किस अनुच्छेद में, तो 14 में। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तो वो यानी किस अनुच्छेद का यानी प्रयोग किया जाएगा, तो आपका अनुच्छेद 34 का। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि 14 वर्ष के कम यानी आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध जो लगाया गया है, जो कारखाने में जैसे बच्चे काम करते हैं उन सभी को यानी रोक लगाई गई है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 44 के। और जो आपका यानी नागरिकों को एक समान सिविल सहायता का प्रबंध है, तो वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किसी भी बच्चे को यानी किसी भी बच्चे के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑप्शन ए शाम 5 बजे और सुबह 8 बजे, ऑप्शन बी शाम 7 बजे और सुबह 9 बजे, ऑप्शन सी शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे, या ऑप्शन डी सुबह 6 बजे वो शाम 6 बजे और सुबह 8 बजे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी शाम के यानी जो आपका सही होगा ऑप्शन सी शाम के 7 बजे और सुबह के 8 बजे। यानी किसी भी बच्चे के बीच यानी कितने के यानी शाम के 7 बजे और सुबह के 8 बजे यानी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए ये प्रश्न आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और वो भी कौन से बच्चे, जो यानी कितने यानी जैसे 14 से 18 के यानी बच्चे यानी जो 14 से 18 के जो बच्चे हैं यानी 14 से और 18 के यानी जो बीच के बच्चे हैं यानी जिनकी 14 से 18 के बीच में यानी उम्र है यानी उन्हें यानी शाम के 7 बजे और सुबह 8 बजे, कितने बजे, सुबह 8 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो 14 वर्ष जैसे 14 वर्ष से कम की अवस्था के बच्चे को किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में या कहीं भी काम नहीं कर सकते। और आपके जो यानी 14 से 18 के जो बच्चे हैं वो शाम के 7 बजे से और सुबह के 8 बजे के बीच यानी वो कहीं भी काम नहीं कर सकते। शाम को 7 बजे तक कर सकते हैं और सुबह 8 बजे के बाद यानी वो अपना काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और यह एक मूल अधिकार है। किस तरह का अधिकार है? यह एक मौलिक अधिकार है। क्या है ये? यह एक मौलिक अधिकार है और ये यानी इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किस में किया गया है? भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और इसके तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी किसके? धर्म के अबाध रूप से मानने, यानी अधर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कौन सा? आपका अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 25 किस में आता है? तो मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से लेके 35 तक हैं। कितने अनुच्छेद से? यानी 12 से लेके 35 तक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। क्या सही होगा? अनुच्छेद 25 यानी सही होगा। और अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है भारतीय राज्य भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। यानी भारतीय राज्य यानी भारत राष्ट्र के यानी धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 दर्शाता है, जिसमें अंतःकरण की किसकी? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान किया गया है। और ये किस में किया गया है? अनुच्छेद 25 में किया गया है। और जो अनुच्छेद 1 है, क्या है? अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र स्पष्ट किया गया। क्या स्पष्ट किया गया? राज्य क्षेत्र स्पष्ट किया गया अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये किस में है? तो अनुच्छेद 21 में है। कितने में? अनुच्छेद 21 में ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचार के संबंध में प्रावधान। आपको बता दें कि सबसे पहले अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। उसके बाद धर्म को अबाध रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने का यानी प्रावधान है। उसके अलावा अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। उसके अलावा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार, और ऑप्शन डी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार है। और ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 26 में बताया गया। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 26 में इसका यानी वर्णन किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 26 है ये मौलिक किसमें? मौलिक अधिकार में आता है। किसमें आता है? मौलिक अधिकार में आता है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे जैसे वीडियो देखने से पहले कृपया वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें उससे ये पता चलेगा कि हाँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा है और हम आपको सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से समझा पा रहे हैं। इसलिए आप कृपया एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऑप्शन ए राजकीय विद्यालय, ऑप्शन बी राजकीय महाविद्यालय, ऑप्शन सी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो उपयुक्त में से किसी में नहीं दी जा सकती है। जो संविधान के अनुच्छेद 28 के द्वारा, किसके द्वारा? यानी 28 के द्वारा राज्य निधि से पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पोषित संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये किस में बताया गया है? तो ये बताया गया आपके अनुच्छेद 28 में बताया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं उसके यानी अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि राज्य निधि से पोषित किसी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 से 35 तक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए, तो 29 से 30 तक ये प्रदान किए गए हैं। और आपको बता दें अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? तो समानता का क्या है? समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। और ये किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद से 22 से लेके वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में वर्णित किए गए स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार हैं वो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा या ऑप्शन डी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये किसमें? ये आपका अनुच्छेद 30 में बताया गया है। और अनुच्छेद 30 का जो पहला है कौन सा है? 30 का जो पहला पार्ट है उसमें बताया गया धर्म या भाषा
क्या धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। किसका? यानी अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 30 के पहले पार्ट में बताया गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है। और जो अगला यानी 30 का जो पार्ट 2 है उसमें बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित है। धर्म या भाषा पर आधारित है, किसी अल्पसंख्यक के वर्ग के प्रबंध में है। यानी जो राज्य है वो ये नहीं सोच के ये नहीं यानी विभेद नहीं करेगा कि ये मतलब धर्म के नाम पर संस्था चल रही है या धार्मिक यानी उस पर चल रही है, ये सभी चीज़ें नहीं यानी क्या नहीं करेगा, इसमें विभेद नहीं करेगा। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 30 के सेकंड में बताया गया। आपको बता दें कि आपने केवल इतना ही सुना होगा कि अनुच्छेद 30 में केवल आपका क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये आपने सुना होगा, जो आपने अभी भी सुना। लेकिन जो पहला पार्ट और जो दूसरा पार्ट हमने अनुच्छेद 30 का बताया, ये तो आपने बहुत ही कम सुना होगा। जबकि यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया तो आप उसका आंसर देने में बहुत ही परेशान हो जाएंगे और क्या होगा कि यही आपके लिए क्या होगा? बहुत ही हार्ड प्रश्न बन जाएगा। और यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया तो यही आपके लिए क्या है? एक सरल प्रश्न है। क्योंकि जो प्रश्न हमें अच्छे से आते हैं यानी जो प्रश्न हमें अच्छे से आते हैं वही प्रश्न सरल लगते हैं, और जो प्रश्न हमें अच्छे से नहीं आते वही क्या है? वही कठिन हमारे लिए बन जाते हैं। क्योंकि हम यानी जिन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही सरल लगते हैं, जिन प्रश्नों को करने में बहुत दिक्कत होती है वही हमारे लिए क्या होते हैं? कठिन बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को समझ के चलें और पूरा ध्यान से समझें, क्योंकि यदि आपने सही से नहीं समझा तो आप प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था, क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। ऑप्शन ए सेंट जेवियर कॉलेज, ऑप्शन बी सेंट स्टीफन, ऑप्शन सी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी सेंट स्टीफन कॉलेज। किसके लिए ये बात की गई है? तो ये की गई है सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए, जिसे एक अल्पसंख्यक यानी एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है। जांच के दायरे में यानी रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त की जा रही थी। क्या की जा रही थी? सरकार की ओर से क्या दिया जा रहा था? यानी अनुदान सहायता दी जा रही थी। क्या दी जा रही थी? अनुदान सहायता दी जा रही थी। और न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनुदान एक संस्था के यानी जो अनुदान है, अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकेगा। किसके? यानी एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को
बदल नहीं सकेगा। ये क्या, यानी जो सेंट स्टीफन कॉलेज है, यानी जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है, जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी और न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। और आपको बता दें कि जो सांस्कृतिक और आपके जो ये धर्म से संबंधित जितने भी वो हैं, वो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है, जो आपके मौलिक अधिकार में, किसमें, ये मौलिक अधिकार में इसका वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार किस में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं। किसमें, भाग 3 में। और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, 12 से यानी 35 तक, अनुच्छेद 35 तक ये आते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी तरह के आपके यूपीएसआई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। समझें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। यदि आपने अभी भी इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो आप ऐसी परेशानियों को लगातार झेलते रहेंगे और कभी भी अपनी इन परेशानियों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परेशानी जब ही ख़त्म हो सकती है जब आप मेहनत करेंगे और एक सही जगह पहुंचेंगे। जब आपको ये मौका मिला है तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और एक सही जगह पहुंचें। यदि आपने ये मौके का भी नहीं फ़ायदा उठा पाया तो वही नॉर्मल यानी फैमिली में अपनी जो परेशानियां, जो जिम्मेदारी हैं उन्हीं में फंसे रहेंगे और कभी भी अपने एक जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा जीवन आप जब ही जी सकते हैं जब आपकी यानी सभी चीज़ें सही हों, और सभी चीज़ जब ही सही हो सकती हैं जब आप एक सही जगह यानी पहुँचें और सफल बने, तभी आपकी चीज़ें में सुधार आ सकता है। इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना सिलेक्शन लें। और इस वीडियो को कृपया शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो इस अपने परिवार से और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे, और अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा, क्योंकि कंपटीशन का हमें जब पता चलता है जब हमसे और भी यानी अभ्यर्थी यानी प्रश्न जैसे करते हैं या जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं वो प्रश्नों के ज़्यादा आंसर दे पाते हैं या हम ज़्यादा दे पाएंगे, इन सब चीज़ों को आपको पता चलेगा। इसलिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़ें, जिससे यानी आपका एक कंपटीशन होता रहे और आप यानी एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएँ। और कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो हम ये समझेंगे कि आपको हमारी ये जो वीडियो वो अच्छे से समझ में आई है और आपने अच्छे से समझी भी है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।